गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूला का एमएलटी, उसका यूनिट, उसका एमकेएस सिस्टम, उसका सीजीएस सिस्टम। तो एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। से फॉर एग्जांपल वेन एवर वी आर लुकिंग फॉर अ एरिया, सो एरिया इज वन फिजिकल क्वांटिटी। उसका फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू लेंथ फॉर स्क्वायर। ओके, समझना अच्छे से। L into B for rectangle, pi r square for a circle, 2 pi RH कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ओके, कितने भी एरिया आप आजू बाजू में देख लो, कोई भी एरिया, इसके अलावा भी जितने भी एरिया है, सपोज देर इज अ 6L स्क्वायर विच इज अ सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, या तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, दैट विल बी क्यूबॉइड। तो सारी चीजें माय डियर स्टूडेंट्स एक कॉमन है। क्या कॉमन है? कोई भी एरिया ले लो, हर एक का यूनिट आपको मिलेगा स्क्वायर मीटर और मीटर स्क्वायर। मतलब इन दिस केस लेंथ के पैरामीटर आपको दो बार यूज करने के हैं गाइस, राइट? दैट इज वाई MLT फॉर्मूला ऑफ एरिया विल बी गिवन बाय MLT। लिखने का पहले तो लेंथ के पैरामीटर यूज हुए हैं, हाउ मेनी टाइम्स यूज हुए हैं, दैट वी हैव टू फोकस। सो दैट इज 2, दिस इज 0, दिस इज 0। नाउ MKS CGS कन्वर्जन वो क्या है गाइस, वो भी मैं थोड़ा आपको हिंट दे दूं। दिस इज MKS, दिस इज CGS। MKS है मीटर किलोग्राम सेकंड, CGS है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो MKS में उसका मतलब होता है 1 मीटर स्क्वायर, CGS में हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 1 मीटर स्क्वायर टू सेंटीमीटर स्क्वायर? 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे आता है वो एक थोड़ा सा आपको हिंट दे दो। 1 मीटर स्क्वायर हमने बोला था, तो 1 मीटर इज नथिंग बट 1 मीटर इंटू 1 मीटर, राइट? दिस वी कैन राइट लाइक दिस वे। तो 1 मीटर के लिए गाइस हम बोलेंगे 100 सेंटीमीटर, इसके लिए हम बोलेंगे 100 सेंटीमीटर। नाउ 100 इंटू 100 ले ले, सो इट इज नथिंग बट 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। सो बाय दिस वे वी कैन राइट दिस रिलेशन। तो गाइस जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हम देखेंगे वो इस फॉर्मेट में देखेंगे। सबसे पहले वो फिजिकल क्वांटिटी का नाम, देन आफ्टर उसका MLT फॉर्मूला, फिर MKS के यूनिट्स एंड CGS के यूनिट्स। ओके, सो नाउ बी रेडी विद द राइड ऑफ लिमिट्स। अब देखो इसमें क्या क्या करना है वो देखो। नाउ सबसे पहले तो हमने डिफरेंट एरिया का देखा, MLT निकाला, MKS CGS निकाला। एरिया के बाद में तुरंत फिजिकल क्वांटिटी आती है वॉल्यूम। एरिया के बाद में जो सेकंड फिजिकल क्वांटिटी है गाइस, दैट इज व्हाट वी कॉल वॉल्यूम। वो सिमिलरली अभी जो आपको एरिया के जितने पैरामीटर दिखा है उसमें एक चीज कॉमन थी, हर एक एरिया का यूनिट विल बी स्क्वायर मीटर और मीटर स्क्वायर। सिमिलरली वॉल्यूम के केस में होगा गाइस, इट विल बी मीटर क्यूब। वॉल्यूम को हम ऑलवेज मेजर करेंगे मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर के अंदर, बराबर है? तो इसके हिसाब से वी आर गोइंग टू बी मेजर एनी वॉल्यूम। सो उसका MLT फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों, MLT L की जगह 3, M0 L3 T0। सिमिलरली यहाँ कन्वर्जन की बात करूँ, सो इट विल बी 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। आई होप यू अंडरस्टैंड ये कैसे आया है। देखो सिंपल है, मीटर स्क्वायर के अंदर हम करते थे 100 इंटू 100, यहाँ पे करना पड़ेगा 100 इंटू 100 इंटू 100 3 टाइम्स। सो दिस विल बी 10⁶, राइट? ओके, सो इसके बाद में आगे बढ़े तो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है एरिया वॉल्यूम, देन आफ्टर डेंसिटी। वी नो वेरी वेल डेंसिटी कोई भी जगह की कैसे लिखते हो आप? मास बाय वॉल्यूम। कोई भी जगह का डेंसिटी आप लिखते हो मास बाय वॉल्यूम। तो मास का MLT फॉर्मूला विल बी M1, वॉल्यूम का MLT फॉर्मूला विल बी L3। ओके, तो L3 ऊपर जाएगा तो M1 L-3, T का काम नहीं है तो उसको 0 पुट करेंगे। सो दिस आर कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इसको हम लिखेंगे गाइस M1
L माइनस 3 T0 दैट इज मास बाय वॉल्यूम, उसका यूनिट। तो इसमें तो सीधा सीधा आपको पता लग रहा है दैट इज 1 kg पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू डैश ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ये कन्वर्जन कैसे होता है गाइस, वो आपको मैं थोड़ा हिंट दे दूं। नाउ इट्स वेरी सिंपल। इसके अंदर सपोज 1 kg पर मीटर क्यूब टू आई वांट टू कन्वर्ट इनटू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वेरी इजी। kg टू ग्राम हम करेंगे 10⁻3, मीटर क्यूब टू सेंटीमीटर क्यूब 10�6, एंड दिस इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा गाइस 10⁻3 डिवाइड बाय 10�6 विच विल बी 1/10⁻3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। या तो इसको ऊपर लेके आओ तो आप बोलोगे 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो दैट इज द रिलेशन ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी टू अनदर फिजिकल क्वांटिटी। तो ये आपको मिलेगा 10⁻³ राइट। ओके, इसके बाद में बारी आती है फोर्स की। तो उसके पहले हम लेते हैं स्पीड और वेलोसिटी, उससे आपको आसान होगा। देन आफ्टर एक्सेलरेशन देन फोर्स। तो स्पीड और वेलोसिटी कोई भी जगह हमें पता है वेरी वेल, उसका यूनिट डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी, दैट वी नो वेरी वेल। बट दोनों किसके पैरामीटर है गाइस, ये है लेंथ का, ये है टाइम का। तो आप इसमें बोलोगे L1 T-1, m का आप 0 बोल दोगे राइट। तो आप लिखोगे यहाँ पे m0 L1 T-1। कन्वर्जन व्हेन वी आर टॉकिंग दिस विल बी गिवन बाय 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू सेंटीमीटर अपॉन सेकंड। मीटर टू सेंटीमीटर खाली कन्वर्ट करना आपको बाकी बचा, बाकी एज इट इज राइट। सिमिलरली पांचवा क्वांटिटी देखेंगे एक्सेलरेशन। तो acceleration is nothing but change into velocity upon time taken, that we know very well. Velocity को already we have defined, that will be m0 L1 T-1, okay, m0 L1 T-1 upon time का होता है t1। तो हम ये 1 को ऊपर लेके जाएगा, so this is m0 L1 T-2, so that is the dimensional formula of acceleration. So we have to write m0 L1 T-2, इसका यूनिट तो 1 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो मीटर टू सेंटीमीटर अगेन आई टोल्ड यू इट विल बी 10⁻² ओनली, सेकंड का कोई फर्क पड़ता नहीं है राइट। सो बाय दिस वे जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हमें पता है वो सबके हमें डायमेंशनल फार्मूला, सबका MKS CGS सब कुछ हम निकालेंगे। उसके बाद में बारी आएगी फोर्स की। फोर्स का आप अच्छे से देखना। फोर्स हमें क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का ऑलरेडी m1 L0 T0 हम देख चुके हैं, एक्सेलरेशन का m0 L1 T-2। ये दोनों को क्लब किस तरीके से करेंगे, सिंपल पावर रूल के हिसाब से, एक्सपोनेंशियल रूल। तो एक्सपोनेंट के रूल अप्लाई करो तो ये m1 L1 T-2। सो गाइज m1 L1 T-2 इज द यूनिट ऑफ फोर्स। इसको MKS पे लिखे सो दैट विल बी गिवन बाय 1 kg मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन बोलेंगे, इसको हम डाइम बोलेंगे। ओके, नाउ व्हेनेवर वी आर लुकिंग फॉर कन्वर्जन, तो कन्वर्जन में हम क्या करेंगे, kg टू ग्राम कर दे, सो देन इट विल बी 10⁻³ kg टू ग्राम। ओके, देन आफ्टर मीटर टू सेंटीमीटर, तो मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर। सेकंड ये उसको कुछ नहीं करना है, तो आप इसको दोनों को सिंप्लीफाई करो। सो 10⁻³ इंटू 10⁻², दैट विल बी 10⁻5।
मतलब यू कैन इजीली से दैट 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। ओके, काफ़ी सारे लोगों ने ये फॉर्मूला पहले से भी शायद सुना होगा, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। तो ये फोर्स का फॉर्मूला एक्चुअली इस तरीके से आया है। नाउ आप बात करोगे सर इट इज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट, प्रेशर वाला फोर्स, कितने भी टाइप के फोर्सेस है गाइस, हर एक का फॉर्मूला आपको m1 L1 T-2 मिलेगा। ओके, दैट विल चेक आउट इन आवर नेक्स्ट सेशन। वो हम आगे वही देखने वाले हैं, व्हाट इज डायमेंशनल कंसिस्टेंसी। मतलब फोर्स का कोई भी फोर्स उठा के देख लो, हर एक का फॉर्मूला आपको m1 L1 T-2 मिलने वाला है, इट इज फिक्स्ड, राइट। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग फॉर वर्क और एनर्जी, सो दे आर इक्वल टू ईच अदर। मतलब वर्क और एनर्जी दोनों का यूनिट होता है जूल। ओके, समझना अच्छे से, वर्क और एनर्जी, इसको वर्क एनर्जी थियरम भी हम बोल सकते हैं, कंबाइन दोनों को करें तो। कैसे, देखो सिंपल सा लॉजिक है, कोई भी वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे एनर्जी चाहिए, बराबर। जो मैं एनर्जी यूज करूँगा वही स्टोर्ड फॉर्म ऑफ वर्क में कन्वर्ट हो गया। सो वर्क एंड एनर्जी आर बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। दोनों का यूनिट होता है गाइस, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का ऑलरेडी ढूंढ चुके हैं, दैट इज m1 L1 T-2। डिस्प्लेसमेंट का L1 होता है, उसको आप कंपेयर करोगे तो m1 L2 T-2। सो दिस इज m1 L2 T-2, राइट। जैसे इसको लिखा था वैसे गाइस इसको लिखे। सो वी हैव टू राइट 1 kg² m² अपॉन सेकंड, 1 kg m² अपॉन सेकंड², माई मिस्टेक, ये kg का 1 आएगा, इज इक्वल टू डैश ग्राम cm² अपॉन सेकंड²। सपोज अभी ये मैं कन्वर्जन करना चाहूँ तो किस प्रकार करूँगा, वेरी सिंपल, 1 kg इज इक्वल टू 10⁵ ग्राम, 1 m² इज इक्वल टू 10⁴ cm²। अब ये ऊपर ऊपर दोनों को मल्टीपल करेंगे, 10⁵ इंटू 10⁴ वी हैव 10�7। तो सिमिलरली जैसे न्यूटन और इसको डाइन बोला था, इसको हम बोल सकते हैं गाइस जूल, जो काफ़ी फेमस यूनिट है, आप सबको याद होगा। और इसको हम बोलेंगे 10�7 इसका अर्ग। ओके, सो 1 जूल इज इक्वल टू 10�7 अर्ग, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। इसके हिसाब से गाइस हमें सारे के सारे फॉर्मूला डिराइव करने हैं, पावर, ओके, सरफेस टेंशन, काफ़ी सारे इसके फॉर्मूला है, उसका मैं पूरा आपको लिस्ट दे दूंगा, राइट। So that we are going to be do in the same manner only. Okay, I hope you understand the topic. Thank you very much.